AIDS. What is AIDS? AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired means it is not genetic. It is acquired during lifetime. Acquired during lifetime. What is immuno? Immuno is immune system. हमारा जो immune system होता है that is immuno. And deficiency means किसी चीज़ की कमी होना, उसको बोलते हैं deficiency. So deficiency की वजह से जो हमारा immune system है वो क्या हो जाता है, weak हो जाता है. It is immunodeficiency. Next is syndrome. Syndrome आता है group of symptoms. उसको बोला जाता है syndrome. Group of symptom is called syndrome. It is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. It is a viral disease because it is caused by a virus, and that virus is named as HIV. Virus का नाम है HIV, that is human immunodeficiency virus. ये वायरस जो है एड्स कॉज करता है. इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एड्स. नाउ वी कम टू लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ एड. इन 1920s कुछ अफ्रीकन पीपल जो है वो हंट करने गए थे. किसका हंट? चिंपैंजी का हंट करने गए थे. जैसे ही उन्होंने चिंपैंजी पे अटैक किया वैसे ही चिंपैंजी ने उन पे रिवर्स अटैक किया. मान लो ये है चिंपैंजी का ब्लड. सी ब्लड मीन्स chimpanzee's blood and it is H blood. H blood means human का blood. जैसे ही चिंपैंजी ने उन पे रिवर्स अटैक किया वैसे ही चिंपैंजी और ह्यूमंस का ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया. अब जो सी ब्लड में चिंपैंजी के ब्लड में वायरस था, कौन सा वायरस? HIV वायरस जो था वो जाके किसमें चला गया? ह्यूमन ब्लड में चला गया. चिंपैंजी के ब्लड से वो ह्यूमन ब्लड में जाके ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से एड्स कॉज हुआ. इट इज द हिस्ट्री ऑफ एड्स. बट 1981 तक ये रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ. कि 1981 में जाके ये रिकॉग्नाइज हुआ कौन से पीपल में? 1981 में ये रिकॉग्नाइज हुआ होमोसेक्सुअल अमेरिकन पीपल. होमो मीन्स सेम एंड सेक्सुअल मीन्स सेक्स. सेम सेक्स के पीपल में ये रिकॉग्नाइज हुआ. जैसे ही ये रिकॉग्नाइज हुआ तो उनको लगा शायद ये होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन से रिलेटेड डिजीज है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ग्रीड रख दिया. GRID, ग्रीड. गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी. बट 1983 में उनको पता चला कि ये डिजीज जो है वो हिट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन में भी होती है. बिकॉज हिट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन में रिकॉग्नाइज हुई, इसीलिए उनको पता चला 1983 में कि ये हिट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन में भी होती है. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज इन 1983 AIDS. नाउ इट इज द हिस्ट्री ऑफ एड्स. नाउ वी कम टू लर्न अबाउट द ट्रांसमिशन. How this AIDS is transmitted? Firstly, it is transmitted through unprotected sexual intercourse. मान लो अगर किसी एक पर्सन को HIV है, वो दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है विदाउट प्रोटेक्शन, सो सेकेंड पर्सन को भी क्या हो जाएगा? HIV हो जाएगा. So it is transmitted through unprotected sexual intercourse. Next is from infected mother to fetus. मान लो ये मदर है, मदर में फीटस है. अब मदर जो है अगर HIV पॉजिटिव है तो फीटस को भी ये वायरस जो है चला जाएगा. पर अगर उसने डॉक्टर को बताया है कि वो HIV पॉजिटिव है, अगर डॉक्टर उसको मेडिकेशन देता है उसकी वजह से ये फीटस में नहीं जाएगा, तो ये फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकता है इफ जो मदर है वो अपनी मेडिकेशन नहीं ले रही है. थ्रू नीडल्स, इसका जो
हाईयर रिस्क देखा गया है वो देखा गया है ड्रग एडिक्ट्स में। नेक्स्ट इज थ्रो रेजर्स और थ्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे ही किसी में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है, किसी में जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है तो वो ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल ब्लड होना चाहिए। उसकी वजह से भी HIV जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अब HIV जो होता है वो एक रिट्रोवायरस है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिट्रोवायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA। अब RNA से फिर से अगर DNA बन जाए उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिट्रो। और ये स्ट्रक्चर है HIV का। देखो इसके पास प्रेजेंट है सिंगल स्टैंडर्ड RNA और एक इसके पास एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके पास दो प्रोटीन कोट होते हैं। जो इनर वाला प्रोटीन कोट होता है दिस इज P24 एंड जो आउटर वाला प्रोटीन कोट होता है दैट इज P74। और ये जो बाहर प्रेजेंट है ये लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है जिसके ऊपर GP120 प्रेजेंट है। GP120 जो होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, अब GP120 का जो फंक्शन है वो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो ये वायरस है वो कौन कौन से सेल्स पे अटैक करता है। दो टाइप के सेल्स पे ये अटैक करता है, एक होते हैं टी हेल्पर सेल्स और एक होते हैं मैक्रोफेजेस। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं इनके ऊपर एक CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। CD4 जब ये वायरस का जो GP120 बताया मैंने, जब ये वायरस का GP120 यहाँ पे आके अटैच होगा टी हेल्पर सेल के रिसेप्टर पे आके, तो टी हेल्पर सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। टी हेल्पर सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। पर लेकिन मैक्रोफेजेस के केस में जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो डाई नहीं करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मैक्रोफेज है, ये जो वायरस का जो RNA है वो इस मैक्रोफेज के अंदर आ गया। इट इज RNA ऑफ वायरस। जब ये इसके अंदर आ जाता है तो ये cDNA में कन्वर्ट होता है और इसको cDNA में कौन कन्वर्ट करता है, इसको cDNA में कन्वर्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन कन्वर्ट करता है, इसको करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये जो cDNA है ये मैक्रोफेज का अपना DNA है जिसको होस्ट DNA बोला जाएगा। अब ये cDNA जो है वो होस्ट DNA में इंसर्ट होने की कोशिश करेगा। जब ये इंसर्ट हो जाएगा, इसका इंसर्शन हो गया, ये cDNA है, ये होस्ट DNA है। जब इसका इंसर्शन हो जाएगा तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी और नए RNA बनेंगे। क्या बनेंगे, न्यू RNA की फॉर्मेशन होगी। और जब इन RNA के बाहर प्रोटीन कोट लग जाएगा तो ये नए वायरसेस बन जाएंगे, न्यू बेबी वायरसेस बन जाएंगे जो कि अदर ह्यूमंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उनको इन्फेक्ट करेंगे। कि जो HIV इन्फेक्शन होता है और वो जो एड्स होता है वो कैसे होता है। जो HIV होता है ना वो एक वायरस है। मान लिया वो आज हमारे अंदर गया तो वो आज ही एड्स कॉज नहीं करेगा, वो पहले हमारे इम्यून सिस्टम पे को उसको वीक करता चला जाएगा। उसको जब बहुत ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तब क्या होगा, एड्स कॉज होगा। तो जब वायरस एंटर करता है और एड्स होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, अबाउट 5 to 10 ईयर्स या 15 ईयर्स भी लग जाते हैं। बट अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे तो ये जो वायरस है ये एड्स कॉज करेगा अबाउट 25 to 30 ईयर्स के बाद। पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जब वायरस एंटर होगा तभी से ही वीक होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ द HIV इन्फेक्शन एंड एड्स। नाउ वी कम लर्न अबाउट टेस्ट। हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि HIV पॉजिटिव है। सबसे पहला टेस्ट होता है ELISA टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे।
कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, बट ये टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जिसको क्या बोला जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। अब हम एड्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि एड्स के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग का यूज़ होता है। इसको ट्रीट करने के लिए एक ड्रग बनी है, दैट इज एजिडोथाइमिडीन। ये इसकी ड्रग है। और प्रिवेंशन इसकी आती है कि जैसे हम पीपल को एजुकेट करेंगे, फ्री कॉन्डम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वैसे ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए हम जैसे नेको हो गया, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि HIV को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आते हैं NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होते हैं नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, लेकिन ये भी HIV को कंट्रोल करने के लिए हमें बताते हैं, आप पीपल्स को एजुकेट करते हैं। सो दैट्स अबाउट एड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कैंसर। अब जो कैंसर होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो होते हैं सेल्स। ये जो मैंने सेल्स कुछ सिलेक्ट किए, मान लो इन सेल्स में क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। जैसे ही इनमें म्यूटेशन हो गई तो ये सेल्स कैसे बन गए, कैंसरस बन गए। Now the question is, what is the difference between normal cells and cancerous cells? जब हम नॉर्मल सेल्स को लैब में ग्रो करवाते हैं तो जैसे एक सेल जो होता है और दूसरा सेल जो होता है, जब आपस में कांटेक्ट होता है इनमें, तब क्या होता है कि इनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। जैसे मान लो ये एक सेल, ये दूसरा सेल है, जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, वहीं ये इनहिबिशन हो जाएगा। तो इसको बोला जाएगा कांटेक्ट इनहिबिशन। पर जब कैंसरस सेल को हम लैब में ग्रो करवाएंगे तो वो कांटेक्ट में आने के बाद भी ग्रो करते ही चले जाएंगे, वो ग्रो करते ही चले जाएंगे, इसीलिए उनको बोला जाएगा नॉन कांटेक्ट इनहिबिशन। अब जब ये ग्रो करते ही रहते हैं तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला गया है ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है बेनाइगन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो बेनाइगन होता है वो हार्मफुल नहीं होता है और स्प्रेड भी नहीं होता है। मान लो इसमें एग्जांपल देती हूँ मैं मोल का। बेनाइगन ट्यूमर अगर हमारे हाथ पे मोल है तो वो आर्म पे जाके तो नहीं चला जाएगा, इसीलिए मतलब ये स्प्रेड नहीं होता है और हार्मफुल भी नहीं होता है। पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा और ये हार्मफुल भी होता है और ये स्प्रेड भी होता है, इसीलिए इसको मेटास्टेसिस बोला जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मेटास्टेसिस, मींस इट इज स्प्रेड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, सो दैट इज इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। नाउ वी विल लर्न अबाउट how this cancer cause harm. These are cancerous cell, group of cancerous cell, मतलब that is called tumor। ये ट्यूमर है और ये नॉर्मल सेल्स है, ये है नॉर्मल सेल्स। अब जैसे हमने खाना खाया, सारा जो न्यूट्रिशन है वो ट्यूमर सेल्स ने ले लिया और नॉर्मल सेल्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो जो नॉर्मल सेल है वो स्टार्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और ट्यूमर सेल जो है वो और ग्रो करते चले जाएंगे बिकॉज उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है प्रॉपरली। जब ये ट्यूमर सेल जो है और ज़्यादा ग्रो करते चले जाएंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी ब्लड वेसल्स को प्रेस करेंगे, नर्व्स को प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से हमें पेन होगी और ये क्या कॉज करेगा, हार्म कॉज करेगा। That's how it cause harm to us. Now we will learn about type of cancer. Types. 3
आर मेन टाइप्स. फर्स्ट इज कार्सिनोमा. Carcinoma, it is the cancer of epithelial tissue. और ये इतना ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होता है. अबाउट 85% ऑफ कैंसर इज कार्सिनोमा. लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, वो सारे कैंसर किस में आते हैं? कार्सिनोमा में आते हैं. नेक्स्ट आ गया सार्कोमा. जो सार्कोमा होता है वो मेसोडर्मल टिश्यू का कैंसर होता है. मेसोडर्म से कौन अराइज होते हैं? जैसे बोन कैंसर हो गया, मसल कैंसर हो गया, सारे आते हैं सार्कोमा में. थर्ड आ गया ल्यूकेमिया. जो ल्यूकेमिया होता है वो होता है ब्लड कैंसर. जो ब्लड कैंसर होता है इसमें पता क्या होता है? जो WBC का नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा. It is blood cancer. Leukemia is blood cancer. These are the three main types of cancer. Next we learn about कि जो कैंसर होता है वो होता किससे है? Cancer is caused by carcinogen. मान लो ये नॉर्मल ह्यूमन सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटोऑन्कोजीन. अब यहाँ पे कोई कार्सिनोजन आया, ये कार्सिनोजन है, यहाँ पे आया, नॉर्मल ह्यूमन सेल पे अटैक किया, तो ये जो प्रोटोऑन्कोजीन है ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऑन्कोजीन में. मतलब ऑन्कोजीन क्या होते हैं? कैंसरस सेल होते हैं जो कि क्या कॉज करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं. नेक्स्ट आता है ये जो कार्सिनोजन होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं. एक होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. फिजिकल में आती है रेस लाइक एक्स रेस, यूवी रेस एंड गामा रेस. और केमिकल में डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेती हूँ, वो है टोबैको, जिससे माउथ कैंसर होता है. नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल, जिसमें HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है इन फीमेल्स में. This is all about carcinogen which cause cancer. Next we will learn about how these type of cancer are diagnosed. Diagnosis. Number 1, biopsy. मान लो अगर हमारे हाथ पे कैंसर हुआ तो हम यहाँ से थोड़ा सा टिश्यू उस कैंसर का ले लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे बायोप्सी. नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफी. रेडियोग्राफी में हम एक्स रेज का यूज करेंगे और जिससे 2D इमेजेस बनेंगी. थर्ड आता है CT स्कैन, जिसमें भी एक्स रेज का यूज होता है बट हाई इंटेंसिटी पे और 3D इमेजेस की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज MRI. जो MRI होता है वो सबसे सेफेस्ट माना जाता है. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये बहुत ज़्यादा सेफेस्ट होता है. इसमें किसी भी रेज का यूज नहीं होता है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है. So that's why it is safest method to diagnose cancer. Next we will learn about how to treat cancer. कैसे इसको ट्रीट किया जाए. नंबर 1, सर्जरी. अब अगर हमारी बॉडी में कैंसर है तो उसको हम सर्जरी कर सकते हैं. लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसको हम सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं. पर लेकिन अगर हमारी बॉडी पार्ट्स में हर जगह कैंसर होगा तो हम सर्जरी तो नहीं कर पाएंगे. तो नेक्स्ट इसके लिए आता है कीमोथेरेपी, जिसमें ड्रग्स का यूज होता है. और ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन. ये 2 ड्रग्स जो होती हैं ये कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं. थर्ड है रेडियोथेरेपी. लाइक यूवी रेज का यूज किया जाएगा, गामा रेज का यूज किया जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. बट इनकी इंटेंसिटी अगर हम हाई दे देंगे तो ये कैंसर कॉज भी कर सकती हैं. फोर्थ आता है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें अल्फा इंटरफिरोन्स का यूज होता है.
So that's all about cancer. Now today we will learn about AIDS and cancer. एड्स कैसे कॉज होता है? HIV वायरस से कॉज होता है, ठीक है। HIV वायरस क्या करता है? नॉर्मल होस्ट सेल में या नॉर्मल ह्यूमन के सेल में जाता है और RNA की कॉपीज बनाएगा, DNA बनाएगा, DNA से ट्रांसक्रिप्शन होगी, RNA बनाएगा और RNA से नए वायरस जो है वो रिलीज होते रहेंगे, जैसे उन पर कोड आता रहेगा। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पीपल को एजुकेट करके, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करके, वैसे हम HIV को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके लिए ड्रग होती है, वो होती है एजिडोथाइमिडीन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कैंसर के बारे में। कैंसर कैसे कॉज होता है? जब हमारे किसी सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है तो वैसे कैंसर कॉज हो जाता है, जिसके लिए हमारे को कीमोथेरेपी की मतलब उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसका यूज़ करना पड़ता है, रेडियोथेरेपी का यूज़ करना पड़ता है, इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करना पड़ता है। और जो डायग्नोज होता है, करने के लिए भी हमें जैसे CT स्कैन करवाना पड़ता है, MRI करवाना पड़ता है, वैसे हम कैंसर को क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।